जी अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम शेर कायद में होस्ट तौसीफ बेग। जी नाजरीन, आज हम ऐसे अहम टॉपिक पे बात करेंगे कराची शहर के, जहां पे 3 दिन कबल पहले फर्स्ट बारिश में जो रोडों की सूरत हाल थी वो आप लोगों ने तो लाजमी देखी होगी। और कराची की आवाम, कराची के ताजिर बिरादरी जो कि लाखों रुपए टैक्स अदा करते हैं। बात करते हैं हम कराची की, कराची लियाकताबाद सुपर मार्केट की, जहां पे लाखों रुपए टैक्स जाता है। और आपने इन बारिशों में उधर का हाल देखा क्या हुआ था। मजीद आपको हम अपनी स्क्रीन पे भी दिखाएंगे कि लियाकताबाद सुपर मार्केट का क्या हाल था। पहली बारिश में सिंधी होटल वाला रोड लियाकताबाद से जाने वाला, जो बताया जा रहा था जमात इस्लामी की जानिब से बनाया गया था, और एक वीडियो भी वायरल हुई थी। एक वीडियो भी हमने देखी थी सोशल मीडिया पे, वो टाउन चेयरमैन की थी, जिसमें बताया जा रहा था कि ये हमने रोड डलवाया था पर कॉन्ट्रैक्टर की इधर गलती आ गई थी, तो लाइन लीकेज होने के बावजूद ये मामला पेश आया, जो रोड पूरा धंस गया था। कराची की शहरियों को इतनी दुश्वारी हुई है इन बारिशों के अंदर। रोड की जो सूरत हाल थी, बिल्कुल तरम बरम हुआ था सिस्टम, और खसूसन जो मामला थे ज्यादातर लियाकताबाद के अंदर थे, और अभी भी इतने गहरे गहरे गड्ढे मौजूद हैं। और उनको फील करा जा रहा है जब तक रोड पे अच्छा माल नहीं डाला जाएगा तो ऐसे गड्ढे होते रहेंगे, कहीं जितनी भी बारिश हो जाए। वाटर पंप पे भी ऐसा मामला आया, जो पूरा वाटर पंप, आयशा मंजिल और ऐसी जगहों पे पूरे पूरे रोड भर गए पानी से, जहां पे बताया जा रहा है कि लाखों रुपए टैक्स जो आवाम देती है वो लगाया जाता है रोडों पे और दीगर चीजों पे। सेवरेज का सिस्टम बिल्कुल ही नाकाम नजर आया, और बाकी जो नाले थे, जो मेन नाले थे वो फुल थे। तो गलियां और रोडों के जो सूरत हाल थी बिल्कुल बदतरीन थी, और इस बारिशों ने रोडों का जो हाल करा, बहुत बुरा हाल करा। मजीद कहने का सिर्फ यही मकसद है, आवाम जो है अपने टैक्स वगैरह दे रही है, कैसे देती है आवाम कमा के। और मार्केटों की जो सूरत हाल थी वो बड़ी बदतरीन सूरत हाल थी। मार्केटें खुली नहीं है, और मार्केटों की दुकानों के अंदर इतना इतना पानी था। उन मार्केट के अंदर जो सोने की चिड़िया कहलाती है लियाकताबाद मार्केट, सबसे ज्यादा टैक्स अदा करती है, उसके बावजूद यहाँ के टाउन चेयरमैन, यूसी चेयरमैन और दीगर इदारे जो इस पे काम करते हैं, बिल्कुल नकारा नजर आए यहाँ पे। अब जाके यहाँ पे जो खड़े हो गए थे, मजीद जो लाइन बताई जा रही थी लालू खेत 10 नंबर से लेके सिंधी होटल तक बताई जा रही है, पूरी लाइन लीक थी। आप जब काम करा रहे होते हैं तो आपके तमाम इंजीनियर्स और कॉन्ट्रैक्टर कहाँ होते हैं जब ये काम हो रहा होता है? मेरा सवाल है आपसे, आप मुझे ये बताएं। आप इलाके के टाउन चेयरमैन है फराज हसीब साहब, मुझे ये बताएं, आप जब ये काम हो रहा था तो आप उस टाइम कहाँ पे थे? आपका काम था कि आप जब वहां पे रोड बना रहे हैं, आवाम के लिए बना रहे हैं ना, आवाम के टैक्स के पैसों के से रोड ये बना रहे हैं ना, आपका काम था आप पूरा उसको चेक करते किस तरीके से माल डाला जा रहा है। आप लोगों ने शुरू का देखा और बाकी आप लोग आगे चलेगा। मजीद आपको स्क्रीन पे वो तस्वीरें भी दिखाएंगे जिस टाइम यहाँ पे रोड डला था, और मजीद जो अभी रोड डला है अभी बिल्कुल ही डैमेज हो गया, खत्म हो गया बिल्कुल रोड, उसको खोद के दोबारा से उसको फिल करा जा रहा है। तो पहले जो मसला था सेवरेज का, तो हल नहीं करते, रोड डाल देते हैं, तो उसके बाद याद आता है इधर सेवरेज का मसला था, इधर गैस का मसला था, इधर फला चीज का मसला था। कराची के शहरी वैसी परेशान है, कारोबार नहीं है, और रोडों की जो सूरत हाल है, जो पता लग रहा है सुबह ऑफिस वाला बंदा निकलता है तो जब वो ऑफिस पहुंचता है तो पूरा धूल मिट्टी में हो जाता है। ऐसी सड़कें बनी हुई हमारी कराची की। कराची लियाकताबाद और मुख्तलिफ जगहों की हम बात कर रहे हैं जहां पे बिल्कुल ही निकासी का सिस्टम बिल्कुल ही बेकार हुआ है। काफी इतना पैसा लगाया जाता है, उसके बावजूद भी बारिशों में रोड कामयाब नहीं होते। अभी फराज हसीब साहब का एक वीडियो बयान देख रहे थे, तो उसमें बताया जा रहा है कि कॉन्ट्रैक्टर की गलती है, तो कॉन्ट्रैक्टर पे एफआईआर बनती है जब वो ऐसा 2 नंबर काम करके आपको दे रहे हैं। जो 2 नंबर काम कर रहे हैं तो आपका काम है उन पे एफआईआर करवाना, आपका काम है उन पे एफआईआर करवाना। क्यों? क्योंकि वो आपके साथ भी फ्रॉड कर रहे हैं और आवाम के साथ भी भाई फ्रॉड कर रहे हैं। ये 2 नंबर मटेरियल लगाया, और जब रोड डला था उससे पहले भी लोगों ने बोल दिया था ये रोड धंस जाएगा, क्योंकि असल जो माल डलता था वो माल अब नहीं डल रहा, 2 नंबर माल डाला जा रहा है, जिसकी वजह से पूरा रोड बैठ जाता है और आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जी बिल्कुल नाज़रीन, आज का हमारा ये अहम टॉपिक था, जो बारिशों में कराची का जो हाल हुआ वो आपने, जाहिर बात है हर कराची के शहरी ने देखा होगा, और दिल दिल में पता नहीं क्या क्या बातें भी करी होंगी। और मुर्तजा वहाब साहब जो
कई इलाकों में गए, कई इलाकों में नहीं गए, तो सिर्फ कहने का मकसद यही है, अभी नाअहली है जो टैक्स, आवाम के टैक्स का पैसा लेके ऐसी जगहों पे लगाते हैं और फंड। और रोडों की जो थी बदतरीन हालत थी बारिशों के अंदर। हालांकि पहले जो सिस्टम था कराची में, जो बारिश होती नहीं, पानी तो बिल्कुल ही नजर नहीं आता था, क्योंकि सेवरेज का सिस्टम बहुत जबरदस्त था। जब से दोबारा ये सेवरेज के लाइनें वगैरह डाली गई हैं, दोबारा रोड डाले गए हैं, और मजीद बिल्कुल ही रोड का बिल्कुल ही सत्यानाश हो गया। रोड बैठ जाते हैं, नए रोड हम जब देखते थे, नए रोड डलते थे तो वो वाकई रोड डलते थे, मजबूत रोड डलते थे, जो सालों सालों कुछ भी नहीं होता था उनको। आजकल के रोड डलते हैं, वो एक हफ्ते में रोड बैठ जाता है, तो बताया जाता है कि कॉन्ट्रैक्टर की गलती है, कॉन्ट्रैक्टर पे बनती है एफआईआर। अब इसका फैसला करेगी लियाकताबाद की आवाम, और जहां जहां ये मसले आए, जो जहां जहां नए रोड डले, अब करेगी आवाम फैसला, या कॉन्ट्रैक्टर पे एफआईआर बनती है। आपने कहा कि वो जो कॉन्ट्रैक्टर वो बना के दे रहा है, तो मजीद भाई बना के तो दे रहा है ना, बना के देगा, वो क्यों नहीं देगा? उसने 2 नंबर मटेरियल लगाया है। कौन सा 2 नंबर मटेरियल लगाया है? पहले पूरी इंक्वायरी करते आप, लाइन वगैरह सही डली है नहीं डली, क्योंकि कराची सिस्टम में अगर लाइन डाल दी आपने, कोई 24 घंटे सेवरेज लाइनों में पानी होता है, जो आपको फौरन पता लग जाएगा सेवरेज लाइन जो भी है वो कहीं से डैमेज है, कोई मामला आते, तो फौरन आप उसको रोक के जो भी मामला आते पहले वो हल कराए जाए, फिर उसके बाद रोड को बनाया जाए। ये नहीं कि आपने मट्टी डाल दी और कंक्रीट डाली नहीं और ऊपर डामर 2 नंबर डाल दिया, तो भाई रोड बैठेगा ही। और क्या होगा, पूरा लालू खेत 10 नंबर से लेके सिंधी होटल तक का पूरा रोड बैठ चुका है। और मजीद सिर्फ कहने का मकसद है, ये आवाम को चाहिए, अब आवाम करेगी फैसला, कॉन्ट्रैक्टर का करना क्या है, एफआईआर है, ये क्या मामला है वो कर देगी आवाम। आप देख रहे थे प्रोग्राम शेयर का, मैं होस्ट तौसीफ।